Hello, hello, hello. Welcome to my channel. Welcome to RT Medico Education. Welcome Medicos. क्या हाल चाल? चलिए आगे हम बढ़ते हैं. इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अपर लिम में व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. वी आर गोइंग टू स्टडी एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम. ठीक है. इस लेक्चर में हम सिर्फ एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स पढ़ेंगे. इसके बाद वाले टॉपिक्स इसके आगे के लेक्चर्स में आएंगे. ठीक है. चलिए, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स. एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स होता क्या है, कहाँ पे होता है? पहले मेन चीज़ ये है कि होता कहाँ पे. ये होता है हमारे पास हैंड में. ठीक है. हाथ में देखने को मिलेगा एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन. ठीक है, ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द डॉर्सम ऑफ द हैंड. लेटरल कैसे होगा, मैं आपको बताता हूँ लेटरल कैसे होगा. जब हमारे पास आप एनाटॉमिकल पोजीशन में जब खड़े होंगे ना, एनाटॉमिकल पोजीशन, ठीक है, हाथ जो हैंड्स है स्ट्रेच्ड हैं, पाल्मर एस्पेक्ट जो हैंड का होता है वो आगे के साइड होता है. ठीक है. तो उस एनाटॉमिकल पोजीशन में जब आप खड़े होते हैं ना, तो जो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स है ना वो लेटरल साइड पे आ जाएगा. इसीलिए लिखा हुआ है कि ट्रायंगुलर डिप्रेशन है जो कि लेटरल साइड पे प्रेजेंट है, ऑन द डॉर्सम ऑफ द हैंड, नॉट द पाल्मर साइड, ऑन द डॉर्सल साइड. ठीक है. व्हेन थंब इज़ हाइपरफ्लेक्स्ड, थंब को जब हम अपने फिंगर से दूर रखेंगे ना, जितना ज़्यादा दूर रखेंगे, मतलब जितना ज़्यादा हम उस पर प्रेशर लगा के फिंगर्स से थंब को दूर रखने की कोशिश करेंगे, हाइपरफ्लेक्स्ड, फ्लेक्स्ड भी नहीं, हाइपरफ्लेक्स्ड रखेंगे ना, तभी वो डिप्रेशन जो है ना, ट्रायंगुलर डिप्रेशन, वो दिखेगा. अगर हम हल्का सा फ्लेक्स रखेंगे फिंगर से तो नहीं दिखेगा. अगर हमें उसको देखना अच्छे से, तो हाइपरफ्लेक्स रखो फिंगर से दूर. ठीक है. और एनाटॉमिकल पोजीशन में अगर खड़े होंगे तो हाथ जो पाल में वो आगे की तरफ रहता है, थंब बाहर की तरफ लेटरल साइड, और लेटरल साइड पे है, और उसी थंब के जस्ट हल्का सा पीछे साइड पे. आइए हम डायग्राम देखते हैं. ये मान लीजिए कि आपका लेफ्ट हैंड है. ठीक है. मान लीजिए कि सॉरी, मान लीजिए कि आपका राइट हैंड है. ये आपका मान लीजिए कि राइट हैंड है. ओके. ये राइट हैंड है, राइट हैंड का ये थंब है. ठीक है. इसको जब फिंगर से हाइपरफ्लेक्स रखा, दूर किया, तो यहाँ पे एक डिप्रेशन बना. आप लोग करके भी देख सकते हैं अपने हाथ में. वो डिप्रेशन के, वो जो डिप्रेशन है ना, उसमें आप फिंगर डाल भी सकते हैं, और उसमें आप फिंगर से टच कर सकते हैं, क्योंकि आसपास के जो टेंडन्स हैं, ये जो टेंडन्स पास होते हैं, वो इस तरह से अरेंज है कि वहाँ पे एक डिप्रेशन क्रिएट हो. वैसे वो अरेंजमेंट ही है वहाँ पे. ठीक है. अब कौन कौन से टेंडन पास होते हैं आइए देख लेते हैं. ठीक है. यहाँ पे जो टेंडन पास होते हैं, ये तो देखिए, ये तो चलिए पहले टेंडन का नाम देख लेते हैं कौन कौन से होंगे. ठीक है. टेंडन ऑफ एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, टेंडन ऑफ एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस. लॉन्गस और ब्रेविस में पता है ना, लॉन्गस लॉन्ग होगा, थंब के एंड तक जाएगा. ब्रेविस है तो जहाँ पे थंब का वो क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल एंड है, वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा. और जो एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस है टेंडन का, वो एकदम एंड तक जाएगा. वो कहाँ तक जाएगा, वो जाएगा डिस्टल एंड तक. ठीक है. डिस्टल एंड तक जाएगा हमारे पास लॉन्गस का टेंडन, और प्रॉक्सिमल एंड तक रहेगा हमारे पास ब्रेविस का टेंडन. इसके बाद एक और टेंडन है एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस का टेंडन. ये भी एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस के साथ ही रहता है. ठीक है. ये टेंडन, अब कौन मीडियल कौन लेटरल वो हम डायग्राम में आगे देखेंगे. आगे जब हम रियल टाइम डायग्राम देखेंगे तो उसमें देखते हैं कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा. ये तो मैंने लिख दिया है बाउंड्री क्या है. मिडिल साइड पे हमारे पास होगा एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस का टेंडन, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस का टेंडन मिडिल साइड पे होगा. अब ये मिडिल कैसे होगा, ये जब हम डायग्राम देखेंगे तब समझ में आएगा आपको, और आप खुद से भी अपने हाथ को मूवमेंट करके देख सकते हैं. लेटरल साइड पे कौन टेंडन होंगे, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस एंड एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस. ठीक है. इसका कंटेंट क्या होगा, इस जो हमारे पास ये ट्रायंगुलर डिप्रेशन था, इसमें से पास क्या हो रही थी, ये हमारे पास रेडियल आर्टरी पास हो रही थी. अब आप जब रेडियल आर्टरी पुरानी पढ़ेंगे, जो मैंने पुराना पीछे पढ़ाया है, उसमें मैंने डायग्राम में दिखाया था कि रेडियल आर्टरी जब आर्म से नीचे आ रही होती है, ठीक है, और जहाँ हमारा व्रिस्ट है वहाँ से वो क्या कहते हैं, डॉर्सम, दैट इज़ हैंड के पीछे साइड पे जाती है, और जो डॉर्सन ट्रोशियाई है वहाँ से पियर्स करके आगे पाल्मर सरफेस से निकलती है, फिर 2-3 ब्रांचेस देती हैं, फिर और
फिर एक सुपरफिशियल पाल्मर आर्च बनाती है, सॉरी डीप पाल्मर आर्च बनाती है। सुपरफिशियल पाल्मर आर्च तो वो बनाएगी हमारे पास अल्नर आर्टरी, ठीक है। तो ऐसा सब करती है, या आप पीछे पढ़ सकते हैं। तो वहीं से ये एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स से ही पास होता है, इसीलिए रेडियल आर्टरी एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स का कंटेंट बन जाती है, ठीक है। अब इसका रूफ क्या बनता है, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स का रूफ क्या होता है। रूफ पे हमारे पास स्किन, सुपरफिशियल फेशिया वो सब आ ही जाएगा। जो उसके नीचे आता है वो आएगी सेफेलिक वेन एंड सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व एंड सेफेलिक वेन, ठीक है। सेफेलिक वेन एंड सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। अब इसके फ्लोर पे आते हैं। फ्लोर पे क्या क्या चीज़ें आएंगी। फ्लोर पे अभी से देख लो क्या क्या लिखा है, इसके बाद हम जब डायग्राम देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो कि रियल टाइम डायग्राम नीचे ही है। ओके, स्टाइलर्ड प्रोसेस, ये एक लाइन में है, ठीक है। स्टाइलर्ड प्रोसेस ऑफ रेडियस, ठीक है। जहाँ स्टाइलर्ड प्रोसेस ऑफ रेडियस ख़त्म होगा उसके बाद क्या आएगा, मान देखो, सोचो, जब रेडियस और अन्ना और रेडियस का जो एंड्स होते हैं उसके बाद कार्पल्स होते हैं। कार्पल्स के बाद कौन से आते हैं, कार्पल्स के बाद मेटाकार्पल्स आते हैं, फिर फेलेंजेस आते हैं। तो उसी ऑर्डर में हमें याद करना है। स्टाइलर्ड प्रोसेस ऑफ रेडियस, स्टाइलर्ड प्रोसेस ऑफ रेडियस के बाद क्या आएगा, स्केफॉइड आएगा। स्केफॉइड के आगे ट्रेपीजियम आएगा, ठीक है। ट्रेपीजियम के आगे फर्स्ट मेटाकार्पल ऑफ थम, शायद थम ही होगा, उसी लाइन में चल रहा है ना, फर्स्ट मेटाकार्पल। एंड फिर टेंडन ऑफ ECRL एंड ACRB। ECRL ACRB पता है, एक्सटेंशन हमारे पास ECRL ECRB, ठीक है। अब चलते हैं आगे डायग्राम पे। ये देखो ऐसा है कुछ, यहाँ पे होगा हमारे पास, जब मैंने बताया था कि जब आप फिंगर से दूर रखेंगे थंब को, ठीक है, हाइपरफ्लेक्स्ड, ठीक है। ये तो इसमें चलो और इसमें कम फ्लेक्स्ड है, मगर आप जब फिंगर्स को जोड़ के थंब को और दूर करेंगे ना फिंगर से, तब यहाँ पे एक डिप्रेशन बनता हुआ दिखेगा। इसी डिप्रेशन को एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स कहते हैं, जो कि टेंडन से बाउंडेड होता है, ठीक है। टेंडन से बाउंडेड होता है। तो यहाँ पे जो टेंडन हमें दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये जो टेंडन मैं मार्क कर रहा हूँ, ये हमारे पास एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस का टेंडन है, जो एकदम थंब के एंड तक जाएगा, डिस्टल एंड तक जाएगा। और ये थंब के प्रॉक्सिमल एंड तक जो वो गया है टेंडन, वो होगा हमारे पास एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। ये देखो यहाँ तक, और ये हमारे पास लॉन्गस था जो आगे तक चला गया, ये ब्रेविस है। और इसी के बाद हमारे पास ये कौन सा था, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस था शायद, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, हाँ एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस था, ये है। तो ये तीन हमारे पास टेंडन है जो बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है। और आर्टरी जो पास हो रही थी वो रेडियल आर्टरी, आपको पता ही है, ये डॉर्सल इंट्रोशिया है, उसके बीच में से पेयर्स करके आगे की तरफ जाएगी, जो कि हम रेडियल आर्टरी में पढ़ चुके थे, ठीक है। अब हमने टेंडेंस का नेम सबका लिख दिया, ठीक है, क्या क्या नेम है। चलिए, क्या क्या नेम था। जैसा कि मैंने बताया कि एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस का टेंडन, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस का टेंडन, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस का टेंडन, ठीक है। ये दोनों लेटरल एंड बनाएंगे कैसे, अभी बताता हूँ। अगर एनाटॉमिकल, ये तो देखो हाथ कैसी पोजीशन में है, ये आगे की, ये पाल्मर सरफेस आगे, ये डॉर्सल सरफेस पीछे, ठीक है। ऐसे ही एज्यूम करो, इसी हाथ को आप ऐसे रखे हो, और इसी हाथ को आप एज्यूम करो कि आप एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हो। एनाटॉमिकल पोजीशन में जब खड़े होगे उस टाइम ये जो ये सरफेस है हाथ का, ये जो डॉर्सम सरफेस है पीछे साइड होगा और पाल्मर सरफेस आगे होगा। तो ये जब क्या कहते हैं, और थंब लेटरल साइड होगा, बाहर की तरफ लेटरल साइड होगा। तो लेटरल साइड होगा तो ये जो टेंडेंस है हमारे पास, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस और एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस के टेंडन बाहर की तरफ आएगा ना, मतलब लेटरल साइड, और ये अंदर की तरफ होगा, दैट इज़ मीडियल साइड पे होगा। ये टेंडन एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस का टेंडन मीडियल साइड पे होगा, अंदर की तरफ होगा। आप हाथ को जैसे ही एनाटॉमिकल पोजीशन में रखोगे ना, आपको सब समझ में आ जाएगा। आप बस एक बार एनाटॉमिकल पोजीशन में रख के देखना हाथ को,
सारे टेंडन आपको क्लियर हो जाएंगे कैसे कैसे थे। और उसके बाद ECRL एंड ACRB का टेंडन आपको दिख ही गया, जो कि एक्सटेंसर साइड पे होता है। ये फ्लोर बनाएंगे हमारे पास, ये देखो ECRL और ECRB का टेंडन है। अब हमने फ्लोर में, हमने रूफ में कुछ नर्व्स ही पड़ी थी, देख लेते हैं वो भी। वेन और नर्व, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व एंड सिफेलिक वेन, ये दो पड़ी थी ना। तो सिफेलिक वेन देखो हमारे पास प्रेजेंट है, ये देखो। इसमें आपको टेंडन बताना है कौन कौन सा टेंडन था, बिना ऊपर देखे चीटिंग किए आपको बताना है। जैसे आपको याद रहे कौन सा टेंडन किधर था, आप रियल टाइम इमेजेस देख के पहचान पाएँ। ये देखिए सिफेलिक वेन ऊपर से पास करेगी, जो कि हमारे पास वो एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स के रूप से पास कर रही है, ठीक है। अब वो जो मैंने आपको बताया था फ्लोर में, ये सारी चीज़ें वो किस तरह से अरेंज है वो देख लेते हैं जल्दी से। ये देखिए, आप अब हाथ को मेरी तरफ दिखा रहे हैं, तो ये पाल्मर सरफेस हुआ हाथ का, डॉर्सम सरफेस पीछे है, ये पाल्मर सरफेस है, ठीक है। पाल्मर सरफेस है हाथ का, तो पाल्मर सरफेस है हाथ का। तो ये देखिए हमारे पास ये हुई रेडियस का, ये हुआ हमारे पास स्टार्ट प्रोसेस ऑफ रेडियस के बाद ख़त्म होते ही कार्पल्स आती है, ठीक है। तो कार्पल्स में पहले स्केफॉइड बोन आएगी, उसके बाकी शी लुक्स टू पिटी ट्राई टू कैच हर, ठीक है, ट्राई टू कैच हर में स्केफॉइड और ट्रेपीजियम के बाद आएगी हमारे पास फर्स्ट मेटाकार्पल थंब का, ठीक है, फर्स्ट मेटाकार्पल। तो ये एक ऑर्डर में हुआ ना, यही हमारे पास, ये जो इसी के जस्ट पीछे ही तो हमारे पास एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स प्रेजेंट है। तो ये एक तरह से ये फ्लोर नहीं बना दिया, स्टेलर प्रोसेस ऑफ रेडियस, स्केफॉइड, ट्रेपीजियम एंड फर्स्ट मेटाकार्पल, ये एक तरह से क्या बनाया, फ्लोर बनाया ना हमारे पास उसका एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स का। बस वो दिख नहीं रहा था क्योंकि वो उसके ऊपर कई सारे अभी क्या कहते हैं टेंडन्स थे, उन टेंडन्स को हटाते तो आपको यहीं से इन टेंडन्स को जब मैं हटाऊँगा, ये सारे टेंडन्स को जब मैं हटा दूँगा यहाँ से ऊपर से सारा, तो आपको वही सब दिखेगा जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। बट यहाँ से और अच्छा क्लियर दिखेगा क्योंकि फ्लोर हम नीचे से ही देख सकते हैं। फ्लोर को ऊपर से देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, फ्लोर को नीचे से देखो, रूफ को ऊपर से देखो, बाकी टेंडन्स तो साइड से दिख ही जाते हैं, आसपास बगल बगल बाउंड्री क्या बन रहा है, कंटेंट क्या है, ठीक है, इजी। चलिए क्लिनिकल्स पे। रेडियल आर्टरी पल्सेशन कैन बी फेल्ट इन द स्नब बॉक्स। जो एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स क्या होता है कि डिप्रेशन होता है, उस डिप्रेशन में आप जब फिंगर डाल के अंदर वो फील करने की कोशिश करोगे ना, तो आपको पल्स फील होगी हल्की सी, वही रेडियल आर्टरी की पल्स है, क्योंकि जो उसका कंटेंट होता है ना। तो रेडियल आर्टरी पल्सेशन कैन बी फेल्ट इन द स्नब बॉक्स। सिफेलिक वेन एट दिस साइट इज ऑफन यूज फॉर द गिविंग इंट्रावेनस फ्लूइड्स। और यहीं पे क्योंकि फ्लोर से इसके रूप से सिफेलिक वेन पास करती है, तो भाई इसके ऊपर से तुम इंजेक्शन लगा सकते हो इंट्रावेनस, और इंजेक्शन हमेशा वेन्स में लगते हैं, आर्टरीज में कभी नहीं लगते हैं। तो इंट्रावेनस इंजेक्शंस के लिए हम सिफेलिक वेन को यूज़ कर सकते हैं। टेंडरनेस इन द एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स इंडिकेट द फ्रैक्चर ऑफ द स्केफॉइड बोन। स्केफॉइड बोन के फ्रैक्चर्स को भी देख सकते हैं इसमें। ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे पास मेडिकल एक्सपर्ट्स होंगे वो उस पॉइंट पे फिंगर रख के देख सकते हैं, या तो आजकल एक्सरे मशीन तो है ही, वो तो सब कुछ बता ही देती है, ठीक है। ये एक फ़ोटो देख लेते हैं कि ये थोड़ा सा फ़ोटो मैंने AI से बनाई थी, बट ये पकड़ रही है यहाँ पे नर्व जो है, वो हाथ पकड़ रही है यहाँ पे, तो कहते हैं जहाँ पर रेडियल आर्टरी हम फील करते हैं व्रिस्ट पे, वहाँ पे तो है। ये यहाँ पे ना फील करके थोड़ा पीछे साइड से इसको फील करना था, बट इससे एक आपको ओवरव्यू और आइडिया मिल जाएगा कि हाँ कहाँ पे मतलब करते हैं, रियल टाइम में देख सकते हैं। मतलब जैसे ये देखिए यहाँ पे इस इमेज में ऐसे एज्यूम करो, इस इमेज को आप ऐसे एज्यूम करो कि यहाँ पे हाथ जब अंगूठा जब हाइपर फ्लेक्स्ड होगा इधर की तरफ, तो यहाँ पे जो डिप्रेशन बन रहा होगा ना, इसी में यहाँ पे फिंगर रख के हम पल्सेशन रेडियल आर्टरी की फील कर सकते हैं। और सिफेलिक वेन क्योंकि यहीं से ऊपर से पास होती है, तो ये इंट्रावेनस इंजेक्शन यहाँ ना देगी, यहाँ पे देगी ना, यहाँ पे सिफेलिक वेन पास कर रही होती है रूफ से, तो रूफ पे देगी सिफेलिक वेन, इंट्रावेनस इंजेक्शन के लिए काम आता है। यहाँ पे लिखा भी की पॉइंट्स, एज द सिफेलिक वेन एज अ स्नब बॉक्स सुपरफिशियल एंड ईजी एक्सेसिबल, यूज अ 60 गॉज नीडल, स्मॉल गॉज नीडल, ठीक है। ये तो आप अगले साल या और अगले साल पढ़ेंगे, ठीक है।
स्टेप्स क्या क्या लिखे हैं कि प्लेटोनिक वेट, लोकेट द एनाटॉमी का स्नब बॉक्स, आइडेंटिफाई द सेफेलिक वेन, क्लीन द एरिया। ये तो पूरा उसका प्रोसीजर है, जैसे हम इंजेक्शन लगाएंगे, बट हम लगाने नहीं जा रहे अभी, तो हम आगे बढ़ते हैं। एनाटॉमिकल लैंडमार्क आपको पता है कि एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स एरिया बिटवीन द टेंडर्स ऑफ एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। ठीक है, ये भी वैसे थोड़ा ठीक नहीं लिखा है। एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिसिस एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस के बीच में कैसे आ गया? यार ए आई है ना, थोड़ा थोड़ा तो चलता है। मैं को आपको मस्त इमेज दिखा रही थी, ठीक है। ओके, द नर्स places the index finger and the middle finger in the anatomical snub box and feels the pulsation of the radial artery. हो यही कुछ नहीं कर सकते यही का। ठीक है, चलिए मेरे को आपको बस एक ओवरव्यू दिखाना था कि कैसे जो हम इमेजेस देखते हैं ना, उससे हम ज़्यादा याद रख सकते हैं अपनी थ्योरीज़ को कंपेयर टू रट्टा मार के। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप गोइंग, ऑल द बेस्ट।